तो मैं भी मान रहा किसान गरीब है, लेकिन बादाम काजू खाने वाले किसान कहाँ से आगे। मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी वहाँ धरने पे बैठे हैं वो मेरे बराबर में आकर के खेत में अगर 5 पुली के गन्ने भी पलकटी खरपाली से काट दें तो मैं उनका सपोर्ट कर दूंगा दिल्ली जाकर। सब फर्जी है, सबको कहीं ना कहीं से पैसा मिला हुआ है। पेमेंट लेने के लिए जब जाते थे बैंक में या सोसाइटी से होता था पूर्व की सरकारों में, रास्ते में हत्या हो जाती थी, हमारा पैसा छीन लिया जाता था। आज हमारा पैसा सुरक्षित है। एक संत आदमी के ऊपर ये उंगली उठा रहे, इनका कीड़े पड़ेंगे। ये देश को गुमराह कर रहे, किसान को गुमराह कर रहे, किसान के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे। इनका कहीं भी भला होने वाला नहीं है। सरकार इनको चाय के लिए, नाश्ते के लिए बुलाती है, ये लोग अपना नाश्ता लेकर के जमीन पर खाते हैं। राज्यसभा में आराम से पास हो जाएगा, हमारी दुकानें राजनीति की बंद। तो हम करें तो करें क्या। अब इन्हें कुछ लगा कि ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, न जाने कहां से फंडिंग हुई है, इसकी जांच की जरूरत है। और आप देखेंगे केवल किसानों के कंधे पे ये आंदोलन नाम की बंदूक रख करके ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के सामने आने वाला है। मैं इस लिबास में, इससे कम लिबास में अपने खेत में रहूंगा, आप लोग भी मेरे साथ चलें। और ये तथाकथित किसान जो वहाँ बैठे, इससे ज्यादा कपड़ा लो, एक रात खेत में पानी चला के दिखा दो आदमी, एक रात मिल में रह के दिखा दो, अगले दिन शमशान घाट न चले या किसी हॉस्पिटल में पाओगे। इन्होंने अपनी दुकान राजनीति की चलानी, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ लोगों को पैसा बांट करके राजनीति हासिल करने के बाद इन्हें शराब पिला दो, कुछ दिन का अनाज दे दो, 5 साल कोई किसी का पूरा नहीं बांटता। सड़कों का जाल बिछ गया, चोर उचक्के बदमाश गुंडे ढूंढे नहीं पा रहे। जो कांग्रेस के सांसद ने कहा है कि वहाँ पे जो कांग्रेस के यूनियन के जो लीडर हैं वो 5 स्टार होटल में जाके रेस्ट करते हैं, वहाँ पे लोगों को रात में मरने के लिए छोड़ देते हैं। सच्चाई यही है, ये सब लोग बादाम, अगर ये किसान हैं, किसान और कह रहे हैं कि किसान के साथ में सरकार अन्याय कर रही है, उसका भुगतान नहीं दिया गया, उसका सही तरीके से फसल की उपज की कीमत नहीं दे रही भाजपा सरकार। अगर ऐसा है तो मैं भी मान रहा किसान गरीब है, लेकिन बादाम काजू खाने वाले किसान कहाँ से आगे। अगर वो भूखे हैं, उन्हें फसल की कीमत नहीं मिल रही, बादाम काजू कहाँ से घुट रहे हैं वहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी वहाँ धरने पे बैठे हैं वो मेरे बराबर में आकर के खेत में अगर 5 पुली के गन्ने भी पलकटी खरपाली से काट दें तो मैं उनका सपोर्ट कर दूंगा दिल्ली जाकर। सब फर्जी है, सबको कहीं ना कहीं से पैसा मिला हुआ है। और सुनो, हम किसान लोग एक बात को लेकर के और खुश हैं कि कभी हम पेमेंट लेने के लिए जब जाते थे बैंक में या सोसाइटी से होता था पूर्व की सरकारों में, रास्ते में हत्या हो जाती थी, हमारा पैसा छीन लिया जाता था। आज हमारा पैसा सुरक्षित है, आज हमारी फसल सुरक्षित है। हम खेत में ऐसा नहीं रात को पानी लगाने के लिए चले जाएं। गन्ना खेत से चोरी होता था, दिन में छील कर खाए, आधी पर्ची छील ली, आधी कल तैयार करेंगे, पता लगा रात में आधी पर्ची का गन्ना ही उठा लिया खेत में से, हाँ मवेशी खोल दिए गए। ये सब फर्जी लोग हैं, देश बदलाव की ओर जा रहा है। मैं एक बात बताऊं, मुलायम सिंह परिवार में धर्मेंद्र यादव सांसद, डिम्पल यादव सांसद, फलाना ढिमकाना सांसद, बीएसपी में सारा कुंबा रिश्तेदार, एमएलसी विधायक, मोदी जी का कोई रिश्तेदार, मौसी का लड़का, भतीजा, ताऊ का लड़का, बहनोई, मुमेरा फुफेरा, कोई जनप्रतिनिधि है वो 3 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री का है। कोई उनका एक रिश्तेदार तो बताया था। एक संत आदमी के ऊपर ये उंगली उठा रहे, इनका कीड़े पड़ेंगे। ये देश को गुमराह कर रहे, किसान को गुमराह कर रहे, किसान के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे। इनका कहीं भी भला होने वाला नहीं है। सर, जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन में नारे लग रहे हैं, मोदी मर गया हाय हाय, योगी मर गया हाय हाय, अमित शाह मर गया हाय हाय, वहाँ पे ढपली गैंग और उमर खालिद, सजील इमाम जैसे लोगों की रिहाई, खालिस्तानी वहाँ पे नारे लग रहे हैं, उसे आप कैसे देखना चाहते हैं? ये भारत का एक पहला मूवमेंट है जो भारत की संस्कृति को भी नीचा दिखा रहा है। कोई मूवमेंट में वार्ता के माध्यम से हल होता है,
यहाँ जब भी सरकार के पास वार्ता के लिए गए, ये लोग जब भी समाधान की बात सरकार की ओर से की गई तो ये लोग पीठ दिखाते थे। हमारा सभ्यता है, सरकार इनको चाय के लिए नाश्ते के लिए बुलाती है, ये लोग अपना नाश्ता लेकर के जमीन पर खाते हैं। और जब समझ लें इनका पहले वार्ता में इन्होंने 12 ऑब्जेक्शन लगाए थे, उन 12 ऑब्जेक्शन का सरकार ने समाधान कर करके आश्वासन दिया, लेकिन उस 12 आश्वासन को भी न मान करके ये हाँ और ना का तख्ती लगा करके बात करते। इसके बावजूद सरकार इनको फिर लिखे समझौता दी थी और सरकार ने 8 पेज का एक पत्र भी जारी किया है कि वार्ता करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि वार्ता करिए और वार्ता के नाम से ही समस्या का हल होगा। ये आंदोलन भ्रमित करने वाला है, इसलिए आज भाजपा को किसान समर्थन में संवाद करना पड़ता है। धन्यवाद। तो इसमें जिस तरीके से पहले 2019 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि हम किसान बिल संशोधन जो है किसान बिल पास करेंगे और तीसरे में संशोधन करेंगे, अभी जब बीजेपी सरकार ने इस बिल को पास कर दिया, फिर ये कांग्रेस विरोध क्यों कर रही? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यकाल, चूंकि भाजपा कहीं ना कहीं राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी, अच्छे बिल लाने थे। देश में बदलाव की ज़रूरत है। पुराने बहुत से ऐसे जर्जर कानून हैं जिनके इस समय बदलाव की ज़रूरत है। अब इनको लगा कि मोदी जी जो भी बिल पास करते हैं बहुत धीरे से उनका समर्थन हो जाता है। अब इन्हें लगा कि हम कैसे रोकें। हो सकता है मोदी जी जनसंख्या बिल देश की ज़रूरत है, उसको भविष्य में लेकर के फिर आएंगे और वो आराम से पास हो जाएगा, हमारी राजनीतिक दुकान बंद। इन्हें लगा कि समान नागरिक संहिता बिल मोदी जी लेकर के आएंगे, वो संसद में राज्यसभा में आराम से पास हो जाएगा, हमारी दुकानें राजनीति की बंद। तो हम करें तो करें क्या? अब इन्हें कुछ लगा कि ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। न जाने कहां से फंडिंग हुई है, इसकी जांच की ज़रूरत है। एक बहुत बड़े स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आप देखेंगे केवल किसानों के कंधे पे ये आंदोलन नाम की बंदूक रख करके ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि ये देश हितैषी लोग नहीं हैं। अब जब संसद में किसान बिल आया था तो टीवी पर हमने देखा सुना, मैं देखने नहीं गया किसान होने के नाते, लेकिन पता लगा विदेश चले गए। आप पार्लियामेंट में रह करके अपनी बात रखते, ये अरविंद केजरीवाल बिल फाड़ रहे हैं, आप अपने किसी सांसद को पार्लियामेंट में भेजते, वहाँ हाजिर रहते, वो बहस करते, अपने तर्क रखते, अपनी तरफ से पेश करते कुछ बातें। ये केवल इन्हें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल यह है कि आप लोगों की जो ये लोगों को भ्रमित कर करके कभी किसान, कभी मजदूर, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे जो राजनीति की, वह दुकानें बंद होगी। जनता समझेगी, अगली आने वाली युवा पीढ़ी अपना भविष्य देख रही है। बिहार का चुनाव इसका परिणाम है, जहाँ लालू प्रसाद यादव कभी छोटे से नंगे बच्चे को गोद में उठा करके वाह लूट के चुनाव जीत जाते, कभी एमओवाई पता नहीं बहुत दिन में समझ में आया, हमारी तो मका एमओवाई क्या हो, मुस्लिम यादव, कभी दलित, अगड़ा पिछड़ा, सवर्ण, किसान, फलाना। तो अब इन्हें लगा कि अब ये दुकान इस तरीके से आपकी चलने वाली नहीं है। तो ओरिजिनल सामान दुकान में होगा तो जनता आपको केंद्र में प्रदेश में बैठने देगी, वरना आप अपने घरों आराम से अपना काम धाम देखो। रही दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा, ये एक रात जी ये सुनो, मैं इस लिबास में, इससे कम लिबास में अपने खेत में रहूँगा, आप लोग भी मेरे साथ चलें। और ये तथाकथित किसान जो वहाँ बैठे, इससे ज़्यादा कपड़ा लो, एक रात खेत में पानी चला के दिखा दो आदमी, एक रात मिल में रह के दिखा दो, अगले दिन शमशान घाट न चले गए या किसी हॉस्पिटल में पाओगे। ये फर्जी लोग हैं, केवल किसानों को गुमराह करके। जो बहुत अच्छा बिल आया है, सरकार कह रही अगर कहीं थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ का मामला आप लोगों को लगता है कि हमारे हित में नहीं, हम बदलाव को तैयार हैं। ये बदलाव क्यों नहीं करना चाहते? ताकि किसान के हित में कोई अच्छा कदम ना उठ जा। कल हम वोट कहाँ से मांगेंगे? इन्हें अपनी दुकान राजनीति की चलानी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसमें जिस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़मीन चली जाएगी, एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी, तो इस तरीके से जो भ्रम फैला रहे हैं, क्या ये अपने काम में कारगर हो पाएंगे? ऐसे लोग आप बहुत पीछे चले जाओ, महाभारत काल
त्रेता युग राक्षस प्रवृत्ति के लोग कब कामयाब हुए हैं? आसुरी शक्ति हमेशा परास्त हुई है, हमेशा उसका विनाश हुआ है। ऐसे ही ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं कहूँ किसान विरोधी, ये भी वही राक्षस हैं, खेती किसानी वाले लोग नहीं, इनका भी वही हाल होने वाला है। रही एक बात, आपने एमएसपी पे कहा, किसान बिल पे कहा, जब से जून के माह में एक कॉन्ट्रैक्ट बिल हमारा किसान बिल पास हुआ था, उसके बाद अगर किसी किसान का, इनके पास सबूत हो तो दिखावें कि फला किसान का उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या फला प्रदेश में उस किसान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फला कंपनी से, ऑन रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, और उसको फिर कीमत में नुकसान हुआ है जो उसका करार हुआ, और फिर फसल बेची, कंपनी ने ली या नहीं ली, वहाँ किसान को नुकसान हुआ, उसके बाद का ऑन रिकॉर्ड एक सबूत ये दिखा दें, मैं इनको मान लूँगा और मैं भी इनके साथ हो लूँगा। लेकिन ऐसा इनके पास कोई सबूत नहीं है। जब से बिल आया उसके बाद जहाँ जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट खेती हुई वहाँ किसान को बहुत अच्छा पैसा मिला। ये जल्दी ही इनका दीवा बुझने वाला है और कुछ नहीं। थोड़े दिन और पैसा क्या होया करे, ये जहाँ से इन्हें मिल रहा होगा कुछ, वो ज़्यादा दिन तक इनका पूरा नहीं पाट सकते। जैसा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग राजनीति करें या शहरी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, वहाँ कुछ लोगों को पैसा बांट करके राजनीति हासिल करने के बाद इन्हें शराब पिला दो, कुछ दिन का अनाज दे दो, 5 साल कोई किसी का पूरा नहीं पाटता। ये महीना 10 दिन और परेशान होने लगे, 2 दिन 4 दिन महीना, फिर पर इनका खुल जाएगा, इनका भेद खुलेगा कि इन पर पैसा फला जगह से आ रहा था और ये अपने घर वापस आ लेंगे। जैसा पहले सीए में हुआ, सही बात, बहुत सारे कश्मीर में हुआ, राम मंदिर, एनआरसी में हुआ। खैर चलो, राम मंदिर तो आस्था का केंद्र, उस पर राजनीति तो यही लोग करते रहे गंदी। जहाँ जहाँ देश की सुरक्षा का मामला हुआ, ये लोग तो ऐसे हैं, अगर इन्हें कुछ ठीक ठाक कहीं से मिल जाए ना, ये देश को गिर भी रखे हमें, ये किसान को क्या संभालेंगे हैं? आप अब तक सरकार में रहे 70 साल तक, ये लोग गठबंधनों में इनके साथ मजा लेते रहे। आप लोगों ने क्या अच्छा काम करा? सहारनपुर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पिछले 15 सालों से अटका रहा। पता लगा एक कंपनी आई थी, पैसा खाकर साहब चली गई। आज भाजपा की, मोदी जी की, योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया सा बना लग रहा, सड़कों का जाल बिछ गया, चोर उचक्के बदमाश गुंडे ढूंढे नहीं पा रहे, वरना खेत में किसान तो ऐसे लेट रहा, और वहीं आए और ज़बरदस्ती तमंचा लगाया और मवेशी लाद कर ले गए। रात में गन्ना की चोरी होती, किसान अपने नु कहता था अपने लड़के को, भाई ऐसा कल देख लेंगे, खेत में बचेगा ठीक है, मोटर खुले थी, ट्रांसफार्मर चोरी होते, रात को अपने खेत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज किसान मोटरसाइकिल पे जा,